दोस्तों, नवरात्रि की 9 सिद्धियों के पहले पार्ट में जहां आपने नवरात्रि के वास्तविक अर्थ को समझा, तो वहीं दूसरे पार्ट में हमने आपको उन विधियों के बारे में बताया जिनके जरिए आप खुद के अंदर मौजूद उन जगहों की पहचान कर सकते हैं जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ अन्य देवता मौजूद हैं। अब हम आपको 9 सिद्धियों के तीसरे पार्ट में उन विधियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप बिना पौष्टिक आहार खाए खुद को हेल्दी रखने के साथ अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब तीसरा जो है खिचड़ी मुद्रा में, जब बैठो खिचड़ी मुद्रा में चले जाओ। लंबिका कैसे होगी नहीं होगी इसकी चिंता छोड़ दो। हाँ, पहले अब मुंह जब धो रहा है तो यह जो है तीनों उंगलियों को छोटे जीभ तक ले जाओ, ऊपर नीचे करो, कुछ कय आएगी, थोड़े थोड़े में फिर ठीक हो जाएगी, उसे गंदगियां निकल जाएगी। और तब थोड़ा जीभ को पकड़ करके 3 बार बाएं, 3 बार दाहिने, 3 बार नाक में ठिकाओ। यह मुंह धोते वक्त कर लो। 1 मिनट का काम है, आधा मिनट का काम। 1 मिनट का भी नहीं है, आधा मिनट का भी नहीं है, यह मिनट में नहीं बांधा जा सकता, सेकेंडों का काम है। ये चूंकि मेरे अभ्यास में है अपने आप, अब कहना नहीं पड़ता, अभ्यास है। तुम लोग इसको अभ्यास में उतार लो और जो है अपने आप लंबिका हो जाएगी। अब लंबिका कोई बता दिया, इसको जाकर ऑपरेशन कराया, जीभ कटवा लिया देखो, अब जीभ कटवा कर आ गया, एक बंडमरू गुरु मिल गया, का नाम है वीरेंद्र देव दीक्षित। अब ये शांत ध्यान हो गया कि मिला नहीं, 3 साल सेवा रहा, जाकर जीभ कटवा के चला आया, कहा कि खिचड़ी मुद्रा हो गया। मैं कह रहा हूं खिचड़ी मुद्रा की टेक्निक ठीक ठीक इस पृथ्वी पर कोई जानता नहीं है। यदि हम चले जाएंगे तो फिर चुक जाएगा, है ना जी। इसलिए अब तुम लोग, अब ज्यादा हम नहीं कहते, बस इतना कर लो। इसलिए जब तुम बैठो, घूमो फिरो, चलो, हरदम खिचड़ी में मुद्रा में रहो। तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा, लिपस्टिक पाउडर नहीं लगाना पड़ेगा, चेहरे से अपने आप मुस्कुराहट हो जाएगी। इसलिए तुम हरदम रोल बैक योर टंग। तुम सोचता है कि बस एक बार बता दिया गया, बस हो गया। हरदम जीभ को पलटे रहो और हरदम जो आएगा धीरे धीरे ज्यादा आते जाएगा रस, उसका रस लो। तुम लोग संसार में पौष्टिक पदार्थ खाने का फिर मरता, दही दूध या हुआ, कोई जरूरत नहीं है। वह जो है 7 तरह का रस आने लगेगा, तुम्हारी चेहरा पर अपने आभा आ जाएगा। जो बाबा लोग पहाड़ों में बैठे हैं, कंदराओं में बैठे हैं, उनको कौन दही दूध पहुंचा रहा है रे बच्चा? और हिमालय में कहीं दही दूध मिलने वाला है? गया है, मिलने वाला है कहीं? कहीं नहीं मिलने वाला है। ये तुम्हारे अंदर जो है 7 तरह का रस आने लगेगा, और जैसा रस आएगा वैसे तुम्हारे अंदर सिद्धियां बढ़ने लगेगी। इसलिए मैं ही इस पर जोर देता हूं, अभी कुछ मत करो, सुबह जो बताए इस तरह से करो और हरदम खिचड़ी मुद्रा में रहो। हाँ, जब झगड़ा करना हो तब मत करो, झगड़ा गाली गलौज करना है तो मत करो, लेकिन तुम लोग देखेगा कि तुम्हारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल होने लगेगी, मन तुम्हारा कंट्रोल, नियंत्रण होने लगेगा इस मुद्रा से, और वासना से मन तुम्हारा ऊपर उठने लगेगा। चौथा जो है, जब सीधे बैठेगा तो अपने श्वास पर ध्यान रखो। फट इतनी आंख बंद कर लेता है, अरे सूर्य बाबा क्यों बन रहा है? अपने श्वास पर ध्यान रखो। जब सूर्य बाबा बनने, आंख बंद करने का होगा तो मैं बताता हूं, अपने श्वास पर ध्यान रखो। श्वास जा रहा है, आ रहा है, उसको देखो, और तुम्हारा मन जो है सबसे बड़ा नियंत्रण करने का कारण यह श्वास है। श्वास पर देखो, नियंत्रण करो, सी इट योर। अब ज्यादा तो बताया जाता है स्वर विद्या में, लेकिन अभी जो है तो स्वर पर नियंत्रण रखो, देखो। और जब यहाँ से जब दुखने लगता है तो गुरु की मूर्ति रखो, उस पर जो त्राटक की विधि बताई गई है, त्राटक करो। कम से कम प्रतिदिन आधा घंटा त्राटक, एकदम जब तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा तो बहुत सारी सिद्धियां अपने आप आ जाएगी। त्राटक इस तरह से, सबसे तो पहले बात बार बार कहें तो जो तुम्हारा आंख जो है मटर की तरह धंसा है अंदर, वहाँ आंखें तो हैं बड़ी बड़ी हो जाएगी, बाहर निकल आएगी, आंखों में शक्ति आ जाएगी। जिस पर इस तरह से देखेगा वह तुम्हारे यहाँ शरणागत होने लगेगा, आंख में शक्ति आ जाएगी, आंखें बाहर निकलने लगेगी, आंख में तेज आ जाएगी। अभी तुम लोग सबका आंख जो है 12 बज रहा है। सीता जी के आंख में तेज था कि रावण हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसके आंख में आंख मिला दे, इसलिए सीता जी तीर्ण का ओट लेकर के करते थे। इसलिए त्राटक यह मस्ट जरूरी है, शुरू कर लो। इसलिए तुम लोग बैठे रहता है, सोए रहता है, सोने की काम शक्ति कम करो। देखो तुम्हारे चेहरे की सुंदरता बन जाती है, बदल जाती है कि नहीं।